हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई थिंक आप लोगों ने जो प्रीवियस वीडियो हमने अपलोड किया था उसे देखा होगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से। कुछ बेसिक चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज डाइपोल। डाइपोल तो डाइपोल में हम लोग बेसिक चीज़ें डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या रिलेशन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन में सेम होती है, अपोजिट होती है, क्या रिलेशन है, बेसिकली हम लोग ये स्टडी करेंगे। तो डाइपोल क्या होता है पहले तो हमें पता होना चाहिए। डाइपोल का मतलब सेम बट अपोजिट चार्ज। कैसे होने चाहिए? सेम। मान लिया कोई निगेटिव चार्ज और इतना ही, और कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। अगर ये स्मॉल डिस्टेंस, ये मान लेते हैं 2L, और ये डिस्टेंस अगर सेंटर से देखा जाए ये L हो गई, ये भी L हो गई, ठीक है। सेम बट अपोजिट चार्ज स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेटेड है तो क्या कहलाते हैं? डाइपोल कहलाते हैं। द सेम बट अपोजिट चार्ज सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड एट ए स्मॉल डिस्टेंस, एट ए स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है, इज कॉल्ड डाइपोल। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा क्या होगा, तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं डाइपोल का। सपोज दैट केमिस्ट्री से HCl या H2O देखते हैं। तो H क्या है? ये आपका हाइड्रोजन हो गया, ये आपका Cl हो गया, और इसके पूज में कुछ डाइपोल मोमेंट है या डिस्टेंस बिटवीन S एंड Cl ए प्लस होता है और इतना माइनस होता है, ये डिस्टेंस ऑफ 2L। तो ये क्या बनाते हैं? ये Cl एक डाइपोल को बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल है, आपने HCl ले लिया, दूसरा H2O ले सकते हैं, H2O। तो H2O भी क्या करेगा? ये भी डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। तो क्या हो जाएगा इसमें? H2O के केस में ये आपका ऑक्सीजन हो गया, एक हाइड्रोजन इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इसके साथ में अटैच है, तो ये भी किसकी तरह बिहेव करते हैं? डाइपोल की तरह। तो मतलब ये है कि एक पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, दूसरा निगेटिव चार्ज होना ही चाहिए, बट सेम होना चाहिए। अगर वो सेपरेटेड है डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस जो भी हो, एंगस्ट्रॉम नैनोमीटर में, ठीक है, तो ऐसा अरेंजमेंट है वो क्या कहलाएगा? डाइपोल कहलाएगा। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट तो क्या होता है डाइपोल मोमेंट? डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। उसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव या निगेटिव सेम चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाता है? डाइपोल मोमेंट। इसे लिखते हैं 2QL, ठीक है। और ये कैसी होती है? ये वेक्टर फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है। कैसा होना चाहिए? वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। अगर हम डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ डाइपोल क्या होती है? निगेटिव से क्या होती है? पॉजिटिव। तो डायरेक्शन की बात करें हम डाइपोल की, कहां से होगी? निगेटिव से पॉजिटिव की होगी, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है? व्हाट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? पॉजिटिव से निगेटिव होती है, पॉजिटिव से निगेटिव। इसका मतलब जो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, ठीक है,
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पे अपोजिट है, एक पॉजिटिव से निगेटिव है, दूसरा निगेटिव से पॉजिटिव है, बट ये हर केस में सेम हो ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करेगा डिफरेंट केस के लिए डिफरेंट। तो अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और उसकी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लेते हैं सपोज दैट एग्जाम्पल हमारे पास इस तरीके का कोई अरेंजमेंट है, ठीक है, ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है और ये प्लस चार्ज, तो ये भी डाइपोल बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस है वो b कामा जीरो, b कामा जीरो, ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है 0 कामा b, ठीक है, b कामा जीरो 0 कामा, तो हमसे पूछ रहे हैं फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट, इसका नेट डाइपोल मोमेंट पता, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी हो गई b हो गई, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये भी b हो गई, ये x एक्सेस पे है, ये y एक्सेस पे, तो हमें क्या निकालना है p नेट निकालना। तो p नेट के लिए हमें पहले तो इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये डिस्टेंस b है, ये भी डिस्टेंस b है, तो ये कितना हो गया आपका, इसका डाइपोल कितना हो गया भाई, क्योंकि p इक्वल टू क्या होता है, p इक्वल टू होता है q इंटू 2l, और यहाँ पे q इंटू डिस्टेंस कितनी है आपके पास b है, तो हो जाएगा qb, ठीक है, इस केस में भी हो जाएगा, तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, p नेट की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये है, तो ये हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये कितनी हो जाएगी b रूट, ठीक है, कितनी हो जाएगी b रूट, तो नेट p नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p नेट फार्मूला लगाएं, q चार्ज इस पे और 2l लेंथ कितनी हो गई b रूट, तो p नेट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया qb रूट 2, सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपका यूनिट है उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। अब जो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमें डेरिवेशन ड्राइव करना है, क्या करना है, हमें डाइपोल मोमेंट, ठीक है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना। तो दो पार्ट हैं जिनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट along the axis of dipole moment, तो पहला है along the axis of the dipole, ठीक है, along the axis of dipole, तो हमने मान लिया सपोज दैट एक निगेटिव चार्ज है, दूसरा कितना है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इसकी डिस्टेंस की बात करें तो ये सेपरेटेड एट ए डिस्टेंस 2l, ठीक है, अगर ये मिड पॉइंट पे मान लेते हैं वो पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस l हो जाएगी, ये हो जाएगी l। अब हमें जो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है, सेंटर से पॉइंट मान लेते हैं p डिस्टेंस, ठीक है, सेंटर क्या हमने वो माना, o से p डिस्टेंस पे जो है वो डाइपोल मोमेंट हमें कैलकुलेट करना है। तो मान लिया o से p की ये डिस्टेंस है वो x, ठीक है, ये कितनी है डिस्टेंस x है, तो इसको एक्सटेंड कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, देखो पॉजिटिव चार्ज जब होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है आउटवर्ड, ठीक है,
और जब निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है इनवर्ड, ये तो पता ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इसे मान लेते हैं 1 और इसे मान लेते हैं 2। मान लिया हमारे पास दो चार्ज हैं 1 और 2, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 E2 इसकी वजह से कितना हो जाएगा E2 और इसकी वजह से कितना हो जाएगा E1, बट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इधर डायरेक्शन। ठीक है, यहां तक हमारे पास कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हमें क्या कैलकुलेट करना, हमें कैलकुलेट करना है डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट की वजह से पहले तो हमें डाइपोल मोमेंट की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरली कैलकुलेट करना। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ड्यू टू डाइपोल मोमेंट एज द अलोंग द एक्सेस। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया फर्स्ट चार्ज के कारण इसे E1 मान लेते हैं, इसे कितना मान लेते हैं E2 मान लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर। इसे क्या लिख सकते हैं K Q ओवर R स्क्वायर, इसको K लिखते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा K Q। अब आते हैं डिस्टेंस R कितनी हो जाएगी, यहां से कितनी हो जाएगी, इस से इस पॉइंट पे। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है x है, ये कितनी हो जाएगी L हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा x प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर, ये तो हमारे पास E1 हो जाएगी। ठीक है, E2 कितनी हो जाएगी K Q 4। अब ये यहां से ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ये डिस्टेंस L है, ये टोटल डिस्टेंस कितनी है x। तो अगर ये डिस्टेंस निकालनी तो क्या हो जाएगा x माइनस L, तो हो जाएगा x माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने E1 एंड E2 की वैल्यू निकाल ली। तो अब हमें क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन तो इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E नेट इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1। E2 में से E1 को क्या कर दे, माइनस कर दे। अब E2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K Q ओवर x माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर माइनस K Q x प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। जो चीज कॉमन हो सकती है उसे कॉमन ले लें, तो कितनी हो जाएगी K Q कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1/x माइनस L का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/x प्लस L का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो ई नेट क्या हो जाएगा, के क्यू तो ऐसे रहने देते हैं, ये यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस, ऐसा कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। यहाँ पे x माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर और x प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और इधर जाएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं इसे ओपन करके प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर माइनस 2xl। तो जो कैंसिल हो जाए वो कैंसिल कर दो। तो E नेट इज इक्वल टू हमारे पास जो हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई, के क्यू इंटू ये कितना हो जाएगा 4xl अपान कितना हो जाएगा, ये फार्मूला लगाए एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और उसका क्या कर दे होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक वैल्यू आ गई हमारे पास। अब P इज इक्वल टू कितना होता है, P, चूंकि P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2l, तो यहां ले सकते हैं, तो Q ले लिया, ये हो जाएगा 4। ठीक है, तो इसे E नेट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q लिख लिया, ये आपका 2l हो गया। ठीक है,
तो ये हो गया, ये हो गया, तो हमारे पास कितना बचा, के बचा, एक्स बचा, तो हो जाएगा 2x 2kx अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसको कितना लिख सकते हैं, p, तो हो जाएगा p और हो जाएगा 2pkx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो हमने क्या है, ई नेट निकाल लिया। अब हमारे पास कुछ कंडीशन हो जाती है। क्या कंडीशन हो जाएगी, या तो यहीं पे हम छोड़ सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 2pkx या एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। क्या कंडीशन हमारे पास हो सकती है, if x is very greater than l, तो एल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ई नेट इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, या उसे ऑलमोस्ट 0 टू पी के एक्स ओवर क्या लिख दें, एक्स की पावर 4। तो एक से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2p के ओवर एक्स क्यूब। तो ई नेट इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2p के ओवर एक्स। ठीक है, यहाँ पे इतनी चीज निकल के आ गई। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं। अब k की वैल्यू कितनी होती है, क्योंकि k इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये k की वैल्यू हो गई, और हो जाएगा 2p ओवर x। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नेट इतनी कैलकुलेट हो गई। अब देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही थी, माइनस क्यू चार्ज था, ये प्लस चार्ज था। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इधर ही है, और डाइपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन कितनी है, सेम ही है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, हेयर ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन, हेयर ई एंड पी आर इन सेम डायरेक्शन, तो E इज इक्वल टू हम पुट कर सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p ओवर x। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल इतनी कैलकुलेट। ठीक है, क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और डाइपोल की डायरेक्शन है वो सेम है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल की डायरेक्शन अपोजिट होती तो हम क्या करते, माइनस साइन लगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन अगर अपोजिट होती। अब सेकेंड आता है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या तो इसे क्या लिख सकते हैं, इक्वेटोरियल लाइन। दोनों एक ही चीज है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटोरियल। मान लिया हमारे पास कोई डाइपोल, एक चार्ज हमारे पास है माइनस, दूसरा हमारे पास चार्ज है प्लस, इसकी डिस्टेंस है 2l। ठीक है, बायोसेक्टर लाइन, तो ये बायोसेक्टर लाइन यहाँ कहीं पे होगी। ठीक है, मान लिया ये पॉइंट हमारा O है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यार, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L।
ठीक है, यहाँ अब इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट, ठीक है। अब हम सोचते हैं क्या, या और कुछ चीज दिया नहीं है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यूज करनी पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आउटवर्ड, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इसे मान लेते हैं फर्स्ट, इधर मान लेते हैं सेकंड। ये हमारे पास E2। अब ये पॉइंट यहाँ कहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कितनी हो जाएगी, E1, ठीक है। इस तरीके से कुछ हुआ। ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारे पास x है, अब हमें इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है और इसमें डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर है। तो ये मान लेते हैं एंगल ये थीटा बनाते हैं, यहां से भी ये थीटा बना रहा है और ये भी एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर डायरेक्शन में होगा, ये कितना हो जाएगा, ई नेट। सपोज दैट ए बी एंगल कितना बना रहा, थीटा, ए बी थीटा बना रहा, ठीक है। तो इसको कहीं हम इधर लिख लेते हैं, क्या है, ये हमारा कोई बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर लाइन हो गई, ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ई नेट हो गई। ये हमारे पास कितनी है, ये E2 हो गई, ये हमारे पास कितनी हो गई, E1, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो ये L है, ये X है ओवर R है। अब इस फिगर को यहाँ पे बना लेते हैं, तो दो चीजें हैं उनको सभी को अलग अलग बना लेते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, L है, वाई सेक्टर ये कितना है हमारे पास, ये हमारे पास X है, ये कितना हमारे पास, ये हमारे पास R, ठीक है। ये कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पहले कैलकुलेट करनी है। तो E1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चूंकि E इज इक्वल टू क्या आता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर, या क्या होता है K Q ओवर R स्क्वायर। तो यहां से डिस्टेंस, ये तो सब सेम है, ये कितनी हमने मानी, ये R मानी, तो ये भी हो गई, ये भी कितनी है, ये भी R है, ये भी सेम हो गई, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बताओ भाई, या हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू, R की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करके लिख दें, कितनी हो जाएगी बताओ। ये मान लेते हैं, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा इसे के क्यू ओवर R स्क्वायर, और R की वैल्यू कितनी यहाँ से निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। इसको निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का, तो R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। E1 हो जाएगा, E2 कितना हो जाएगा हमारे पास, वो भी इतनी हो जाएगी, डिस्टेंस क्योंकि सेम है तो वो भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल हाफ स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि E1 इज इक्वल टू E2 इज इक्वल टू, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि E1 E2 की जो वैल्यू है वो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ये एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है, ये एंगल कितना बना रहा है, ये भी एंगल थीटा बना रहा है। तो इसको कंपोनेंट में डिवाइड करते तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E1 E2 सेम है तो ये हो जाएगा E cos थीटा, इसके कारण
और ये कितना हो जाएगा ई साइन थीटा। इसके कारण, अब इसके कारण कितना हो जाएगा कंपोनेंट, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा। इसके कारण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ई साइन। तो ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ई साइन थीटा वाले कंपोनेंट क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास कौन सी फील्ड बचेगी, ये वाली नेट फील्ड बचेगी, कौन सी, ई कॉस थीटा, और टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2e कॉस थीटा। सो ई नेट इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 2e कॉस थीटा। क्यों 2e कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा एक दिन। तो हमारे पास e की वैल्यू दी है, ई नेट इज इक्वल टू 2, और e की वैल्यू कितनी है, ये लिख दो k क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, कितनी हो जाएगी, एल ओवर, तो ई नेट इज इक्वल टू 2k³ ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, ये कितनी हो जाएगी, कॉस थीटा यहां से निकालो। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू यहां पे निकाल लेते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितने हो जाएगा, आर एल ओवर आर। एल ओवर का आर का मतलब एल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर कितनी हो जाएगी, ठीक है, कितनी हो जाएगी, हाफ। तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, एल ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल ओवर, यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। ठीक, तो ई नेट इज इक्वल टू 2, ऐसे लिख दो 2 क्यू एल इंटू के अपान एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, हाफ है 3/2 लिख सकते हैं। चूंकि P इज इक्वल टू कितना होता है 2Q, तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, P लिख सकते हैं, और कितना हो जाएगा आपका PK ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, या हम इसे लिख सकते हैं ई नेट, के की वैल्यू कितनी होती है, के इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। इफ x इज वेरी ग्रेटर देन n, तो ई नेट कितना हो जाएगा उस केस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p, और ये कितना हो जाएगा x इज ग्रेटर, तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, x³ हो जाएगा। ठीक है, इसे ये कैंसिल हो जाएगा, l तो 0 हो गया, x³ हो जाएगा, तो p/x³। यहां तक हमने वैल्यू इसकी निकाल ली। अच्छा, अब आती है डायरेक्शन की बात। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर डायरेक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, इधर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। डाइपोल मोमेंट, ये बहुत जरूरी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, इधर आ रही है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर डायरेक्शन में, यहां से देख लो ई नेट इधर है, और डाइपोल मोमेंट की क्या है, इधर। क्योंकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, निगेटिव से पॉजिटिव होती है।
और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इधर डायरेक्शन होगी, डाइपोल मोमेंट की जस्ट डायरेक्शन होगी अपोजिट। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख दो यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन E, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट P आर इन अपोजिट, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। क्या हो जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है कहां से होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन की बात करें तो ये कहां से होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। तो फिर एक बार से यहाँ पे समझ लेते हैं, इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर अप्लाई हो रहा है, इधर अप्लाई हो रहा है। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है, ठीक है। तो दोनों की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। तो यहाँ देखो हमने जब कैलकुलेट किया था नेगेटिव नहीं आया, हम उससे जब डायमेंशनली करेक्ट कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब अलोंग द इक्वेटोरियल लाइन या अलोंग द बाइसेक्टर जो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है, ठीक है। और अलोंग द एक्सिस होती है डाइपोल मोमेंट। तो हम लिख सकते हैं, सो E अलोंग द एक्सियल कितनी होती है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। वो कितना है, 2p/x, ठीक है। और अलोंग दी वाई सेक्टर कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/x, ठीक है। तो यहां से कुछ रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ई वाई सेक्टर इज इक्वल टू ई एक्सियल, ठीक है। तो क्या लिखे, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो वाई सेक्टर तो है, मतलब एक्सियल जो है वो 2 टाइम्स होता है वाई सेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब किस डायरेक्शन में मैक्सिमम लगेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ डाइपोल मैक्सिमम होगी। और वाई सेक्टर पे उसकी कितनी होगी, जस्ट हाफ, ठीक है। लेक्चर को यहीं पे अब समाप्त करते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, फिजिक्स क्लासेस, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ओके।